हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल MRA टेक्नो में। दोस्तों आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ MS वर्ड के जितने भी शॉर्टकट कीज हैं उन सब के बारे में। दोस्तों शॉर्टकट की मदद से आपका काम आसान और जल्दी हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला शॉर्टकट की है कंट्रोल A। तो दोस्तों कंट्रोल A की मदद से आप के सामने जितना भी पेज दिख रहा है आप उस पूरे पेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि कंट्रोल A की मदद से आप ऑल सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं कंट्रोल A प्रेस करूँगा तो मेरा पूरा पेज सिलेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद अगला शॉर्टकट की आता है वो है कंट्रोल B। कंट्रोल B की मदद से आप किसी भी वर्ड को बोल्ड कर सकते हैं, या आप चाहें तो पूरी लाइन पूरा पैराग्राफ भी बोल्ड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इतना सेलेक्ट कर लिया, जैसे मैं कंट्रोल B प्रेस करूँगा ये बोल्ड हो जाएगा, और फिर दोबारा से कंट्रोल B प्रेस करूँगा तो ये अनबोल्ड हो जाएगा। और इसके बाद अगला शॉर्टकट की आता है वो है कंट्रोल C। इस शॉर्टकट की मदद से हम टेक्स्ट, इमेज या कोई भी फाइल, फोल्डर, वीडियो को कॉपी कर सकते हैं, यानी कि ये कंट्रोल C कॉपी करने के लिए काम आता है। हम जितना भी सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि मैं माउस की मदद से इतना सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मैं कंट्रोल C करूँगा ये कॉपी हो जाएगा। इसे मैं कहीं भी पेस्ट कर सकता हूँ। अगला शॉर्टकट की आता है वो है कंट्रोल D। कंट्रोल D की मदद से किसी भी वेब पेज को बुक मार्क करने के लिए और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉन्ट विंडो को खोलने के लिए उपयोग होता है। जिसे मैं कंट्रोल D प्रेस करूँगा मेरे सामने फॉन्ट स्टाइल चेंज करने का, फॉन्ट साइज चेंज करने का, ये सब आ जाएगा। इसके बाद अगला शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल E। कंट्रोल E की मदद से हम टेक्स्ट को सेंटर कर सकते हैं, यानी कि अपने लिखे हुए टेक्स्ट को सेंटर में ला सकते हैं। जैसे कि मैंने इतना सेलेक्ट कर लिया, जैसे ही मैं कंट्रोल E प्रेस करूँगा ये सेंटर में हो जाएगा, फिर कंट्रोल E प्रेस करूँगा ऐसे ही। और अगला शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल F। कंट्रोल F की मदद से हम फाइंड कर सकते हैं, यानी कि किसी भी टेक्स्ट या वर्ड को हम खोजना चाहते हैं तो कंट्रोल F की मदद से हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैं कंट्रोल F पर प्रेस करूँगा ये मेरे सामने सर्च बार आ गया। इसमें मैं जैसे ही कंट्रोल L लिख के इंटर करूँगा, जहाँ जहाँ पास कंट्रोल है वो पूरा मुझे हाईलाइट कर देगा। और अगला शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल G। इस शॉर्टकट की मदद से हम किसी भी पेज में डायरेक्ट जा सकते हैं, और जितने भी नंबर का पेज है उसमें हम डायरेक्ट कंट्रोल G की मदद से जा सकते हैं। जैसे मैंने कंट्रोल G प्रेस किया मेरे सामने ये ऑप्शन आ गया। इसमें मैं जितना भी पेज नंबर डालूँगा वो उतना पेज नंबर डालने के बाद जैसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा उस पेज नंबर पे चला जाएगा। इसमें और भी ऑप्शन आते हैं, सिलेक्ट लाइन, बुक मार्क, कमेंट, फाइंड टेबल, ऑब्जेक्ट, ये सब ऑप्शन भी आते हैं। और इसके बाद आता है कंट्रोल H। कंट्रोल H की मदद से हम रिप्लेस कर सकते हैं। किसी भी वर्ड को रिप्लेस करना है तो कंट्रोल H की मदद से हम उस वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं। चमत्कार की जगह पास कुछ लिख सकते हैं, यानी कि कंट्रोल की जगह पास और कुछ लिख सकते हैं। कंट्रोल L CTR, जैसे कि 3 इडियट मूवी नहीं रिप्लेस कर देता है, चमत्कार को बलात्कार कर देता है, तो इसी तरीके से कर देता है। तो कंट्रोल CTRL कंट्रोल लो मैं यहाँ पे ओ कर दूँगा। जैसे मैं प्लेस ऑल करूँगा कंट्रोल ओ हो जाएगा। फिर से मैं इसको बदल देता हूँ। मैं रिप्लेस ऑल करूँगा फिर कंट्रोल ए हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला शॉर्टकट की आता है वो है कंट्रोल I। कंट्रोल I की मदद से हम सिलेक्टेड टेक्स्ट को इटैलिक में बदल सकते हैं। जैसे कि मैंने इतना टेक्स्ट सिलेक्ट कर लिया, जैसे मैं कंट्रोल I प्रेस करूँगा ये इटैलिक में हो जाएगा। फिर कंट्रोल I प्रेस करूँगा फिर नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा।
कंट्रोल जे से मतलब टेक्स्ट को अलाइन कर सकते। अगला शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल जे। कंट्रोल जे की मदद से हम टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं। से मैं कंट्रोल जे प्रेस करूँगा, अलाइन हो जाएगा। कंट्रोल जे प्रेस करूँगा, फिर अगला शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल के। कंट्रोल के की मदद से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हाईलाइटेड टेक्स्ट का हाइपरलिंक बना सकते हैं। जैसे ही मैं कंट्रोल के प्रेस करूँगा, मेरे सामने इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा, हाइपर टेक्स्ट मैं बना सकता हूँ इससे। और अगला शॉर्टकट की है वो है, इसके बाद अगला शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल एल। कंट्रोल एल की मदद से हम वर्ड में टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए कंट्रोल एल का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि कंट्रोल एल से हम लेफ़्ट में टेक्स्ट को खिसका सकते हैं। जैसे मैं कंट्रोल एल प्रेस करूँगा, ये लेफ़्ट में खिसक जाएगा हल्का सा, फिर कंट्रोल एल करूँगा, स्टिफाई हो जाएगा। और अगला शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल एम। कंट्रोल एम की मदद से हम MS वर्ड में वर्ड प्रोसेसर में सेलेक्टेड वर्ड को आगे खिसका सकते हैं। से मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा, कंट्रोल एम प्रेस करूँगा, ये खिसक जाएगा। जितना मैं खिसकाना चाहूँ उतना ये खिसक जाएगा। इसके बाद अगला शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल एन। कंट्रोल एन की मदद से हम न्यू डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर सकते हैं। जैसे मैं कंट्रोल एन प्रेस करूँगा, मेरे सामने न्यू डॉक्यूमेंट्स ओपन हो जाएगा। और इसके बाद अगला शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ की मदद से पहले से जो बनी हुई फाइल है उसको ओपन कर सकते हैं। जैसे मैं कंट्रोल ओ प्रेस करूँगा, यहाँ से आप जो पहले से बनी हुई फाइल है उसको आप ओपन कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगला शॉर्टकट की आता है वो है कंट्रोल पी। कंट्रोल पी की मदद से हम पेज को प्रिंट कर सकते हैं। जैसे ही मैं कंट्रोल पी प्रेस करूँगा, ये प्रिंट की तरफ मेरा दिखा दिया। मेरा प्रिंटर लगा होता है, प्रिंट हो जाता है। और इसके बाद अगला शॉर्टकट की आता है कंट्रोल क्यू। कंट्रोल क्यू की मदद से पैराग्राफ को बाएं शिफ्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल क्यू प्रेस करूँगा, बाईं ओर खिसक जाएगा। तो इसके बाद अगला शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल लिखने तथा सिलेक्टेड टेक्स्ट को दाईं ओर शिफ्ट करने के लिए उपयोग होता है। कंट्रोल आर, इस तरीके से। और इसके बाद अगला शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल एस। डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए उपयोग होता है। जैसे मैं इसे सेव करना चाहता हूँ तो कंट्रोल एस शॉर्टकट की इस्तेमाल करूँगा, ये मुझे सेव की तरफ ले जाएगा और यहाँ से मैं सेव कर दूँगा। और इसके बाद अगला शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल टी। कंट्रोल टी की मदद से हैंगिंग इंडेंट बनाने के लिए क्रिएट हैंगिंग इंडेंट, कंट्रोल टी देख लेते हैं। कंट्रोल टी। इसके बाद अगला शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल यू। कंट्रोल यू की मदद से टेक्स्ट के नीचे हम अंडरलाइन लगा सकते हैं। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, इसे मैं कंट्रोल यू प्रेस करूँगा, इसके नीचे अंडरलाइन लग जाएगी, तरीके से अंडरलाइन लग जाएगी। और कंट्रोल वी की मदद से हम कॉपी किया हुआ टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसे कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया, इसके बाद मैं इंटर करके यहाँ पास कंट्रोल वी जैसे ही प्रेस करूँगा ये पेस्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल डब्ल्यू। MS वर्ड के अंदर खुले हुए पेज को बंद करने के लिए क्लोज एक्टिव डॉक्यूमेंट को एक्टिव डॉक्यूमेंट क्लोज करने के लिए कंट्रोल डब्ल्यू का इस्तेमाल होता है। जैसे मैं कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करूँगा, ये क्लोज हो जाएगा। ये कह रहा है सेव या डू नॉट सेव, अगर नहीं सेव करना तो डू नॉट सेव करो, ये बंद हो जाएगा। सेव करके बंद कर देगा। और अगला शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स की मदद से हम किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को कट कर सकते हैं। जैसे मैंने इतना सिलेक्ट कर लिया, जैसे मैं कंट्रोल एक्स प्रेस करूँगा ये कट जाएगा। कंट्रोल एट से वापस, फिर कंट्रोल वाई से अंडू को रिपीट करने के लिए, यानी कि कंट्रोल वाई से हम रिपीट कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी कट किया था, पीछे की तरफ आ गया, फिर रिपीट करने के लिए।
कंट्रोल जेड की मदद से गलती से डिलीट हुए टेक्स्ट या पैराग्राफ को वापस लाने के लिए अंडू करने के लिए, यानी कि अगर गलती से यह कट गया या डिलीट है, जैसे मैंने डिलीट कर दिया, अब जैसे मैं कंट्रोल जेड प्रेस करूँगा वापस से आ जाएगा। यानी कि आपने अगर कोई भी पैराग्राफ गलती से डिलीट कर दिया है तो आप कंट्रोल जेड की मदद से वापस ला सकते हैं। और इसके बाद अगले जो शॉर्टकट की हैं, ये ए से लेके जेड तक जितने भी एमएस वर्ड में यूज होने वाले शॉर्टकट की थे वो सब मैंने इसमें बता दिया। और इसके बाद जो अगले शॉर्टकट की हैं वो हैं स्पेशल शॉर्टकट की। तो जैसे स्पेशल शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट टैब की मदद से हम किसी को रो में आगे सेल में जाने के लिए हम टैब का इस्तेमाल किए। जैसे मैं टैब प्रेस करूँगा इस तरीके से आगे चलते जाएगा। शिफ्ट प्लस अगला शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस टैब। शिफ्ट टैब की मदद से हम वैसे ही पीछे आ सकते हैं। शिफ्ट टैब की मदद से हम आगे जा सकते हैं और शिफ्ट टैब की मदद से हम पीछे आ सकते हैं। इस तरीके से पीछे आ सकते हैं। और अगला शॉर्टकट की है आल्ट प्लस होम। आल्ट प्लस होम की मदद से हम किसी रो में पहले सेल में जाने के लिए उपयोग करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ कर्सर रखा, जैसे आल्ट होम प्रेस करूँगा ये एंड में चला जाएगा, रो के एंड में चला जाएगा, होम में चला जाएगा सॉरी। और इसी का उल्टा है आल्ट प्लस एंड। आल्ट और एंड में प्रेस करूँगा, इसी के उल्टा लास्ट में चला जाऊँगा। और इसके बाद अगला शॉर्टकट की है वो है आल्ट प्लस पेज अप। आल्ट प्लस पेज अप की मदद से हम पेज के ऊपर जा सकते हैं। आल्ट प्लस पेज अप, इस तरीके से हम पेज के ऊपर जा सकते हैं। और इसी का ठीक उल्टा है अगला शॉर्टकट की है आल्ट प्लस पेज डाउन। आल्ट प्लस पेज डाउन, ये नीचे आ गए। फिर अगला शॉर्टकट है अप एरो। अप एरो से हम पिछले से रो में जाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला शॉर्टकट की है डाउन एरो। डाउन एरो की मदद से हम अगली रो में जाने के लिए डाउन एरो का इस्तेमाल करते हैं। और अगला की है लेफ़्ट एरो, एक अक्षर बाएं जाने के लिए। राइट एरो, एक अक्षर दाएं जाने के लिए। राइट एरो, इस तरह से एक अक्षर दाएं जाने के लिए। राइट एरो, एक अक्षर बाएं जाने के लिए, दाएं बाएं। लेफ़्ट एरो, लेफ़्ट। और इसी का इस्तेमाल अगर हम कंट्रोल के साथ करेंगे, कंट्रोल लेफ़्ट एरो, तो एक शब्द जाएगा। सिर्फ लेफ़्ट एरो दबाने से एक अक्षर खिसकेगा और कंट्रोल प्लस लेफ़्ट एरो दबाने से पूरा शब्द यानी कि पूरा वर्ड खिसकेगा। ये इस तरीके से पूरा वर्ड एक पूरा वर्ड खिसक रहा है। इसी तरह कंट्रोल प्लस राइट एरो की मदद से भी एक अक्षर दाएं तरफ जाएगा। कंट्रोल प्लस राइट एरो। फिर इसके बाद अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस अप एरो। कंट्रोल प्लस पैराग्राफ में ऊपर जाने के लिए, कंट्रोल प्लस अप एरो में पैराग्राफ में ऊपर की तरफ जाने के लिए। फिर कंट्रोल डाउन एरो की मदद से हम नीचे आ सकते हैं, एक पैराग्राफ नीचे जाने के लिए कंट्रोल डाउन का उपयोग होता है। इंड बटन से हम लाइन के अंत में जा सकते हैं। होम मेन्यू से लाइन के शुरुआत में जा सकते हैं। जैसे मैंने इंड बटन दबाया, लाइन के एंड में चला गया। जैसे मैं होम बटन दबाऊंगा, पेज अप, स्क्रीन पर ऊपर स्क्रॉल करने के लिए पेज अप का इस्तेमाल होता है। इस तरीके से पेज अप कर सकते हैं। पेज डाउन इस तरीके से हम नीचे आ सकते हैं। चलिए दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए।